और बच्चा लोग कैसे हो सारे के सारे। थैंक यू मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं क्लास 7th का है, सब्जेक्ट है मैथ्स और टॉपिक है आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में जानने से पहले इंटीजर्स को पढ़ना क्यों है ये भी जानना है, और उसके पहले हमने कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हमने पढ़े हैं या कौन कौन से टाइप के नंबर पढ़े हैं वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमें नंबर सिस्टम बताया जाता है दैट इज नेचुरल नंबर। वाई इट इज नेचुरल नंबर? बिकॉज अगर हम काउंटिंग की बात कर लें तो कभी भी कोई बच्चा काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करता नहीं देखा होगा। अगर मैं आपको 4 पेंसिल दूं तो आप क्या बोलते हैं? फर्स्ट पेंसिल, सेकंड पेंसिल, थर्ड, फोर्थ, ऐसे काउंट करते। तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड दिस थिंग्स गोज ऑन। इंटीजर्स का अगर बेस जानना है तो क्लास 6 की मैंने इंटीजर की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये मत सोचना क्लास 6 का है वो, ये आपके नॉलेज के लिए। अगर आप चाहें तो उस पर लिंक पे क्लिक करके पूरे पहले से क्लास 6 का समझ लो, जिससे आप ही के बेनिफिट के लिए वो यूज होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको देखते हैं। 1 2 3 4 क्यों काउंटिंग ऐसे स्टार्ट होती है। नंबर लाइन में अगर मैं बोलूं, नंबर लाइन एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो 1 2 3 4 5 6 यहां पे ये खड़ा डंडा इसलिए क्योंकि यहां पे ये चीज फिक्स है, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इसका फिक्स है और एरो बताता है इट शुड गोज ऑन, इट डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, यानी पॉजिटिव में कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसमें एक खास बात आपको याद रखनी है कि 1 के बाद 2 आता है नेचुरल नंबर में, यानी कोई भी डेसिमल नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो ये बात हम यहां लिख लेंगे कि नो डेसिमल नंबर इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नोन एज योर natural number. After that there is another type of a number which is also known as your whole number. ठीक है, which is also known as your whole number which start from 0. ठीक है, and this is goes on. तो यही चीज होती है, बट अब की बार ये किससे स्टार्ट हो जाएगी? 0 से स्टार्ट हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन बड़ी मस्त है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0। क्योंकि देखो यहां से यहां तक तो ये नेचुरल नंबर है ना सारा, और सिर्फ एक एक्स्ट्रा नंबर आके 0। तो सेट का मतलब होता है गुच्छा, ग्रुप। तो 0 और नेचुरल नंबर का सेट है, यानी अगर मैं होल नंबर को एक बड़ा बैग बोल दूं तो इसमें नेचुरल नंबर भी आ गए सारे के सारे, और इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया 0, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? होल नंबर। तो होल नंबर के बैग में एक तो 0 होता है और नेचुरल नंबर का एक बैग होता है। समझ में आई बात? ये मतलब मान लो नेचुरल नंबर अगर एक रेड कलर की बॉल है, ये मान लेते हैं रेड कलर बॉल है, और तो रेड कलर भी यहां पे होगा, और अगर मान लो ये ब्लैक है तो ब्लैक भी है यहां पे। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस बड़े बैग में होल नंबर में रेड कलर की बॉल भी होगी और एक ब्लैक बॉल भी होगी जो कि 0 से रिप्रेजेंट होगी। तो नेचुरल होल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0। तो इतनी बात होपफुली समझ में आई होगी। ठीक है कि नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर क्या होता है? जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो इसके बाद आप लोग चल सकते हैं इंटीजर्स टॉपिक पे। इंटीजर्स क्या होता है? अगर मैं इंटीजर का सबसे पहले नंबर लाइन बनाऊं आपके लिए, तो इंटीजर की नंबर लाइन दोनों तरफ होती है, 1 2 3 4 5। आपने पिछले वाले में देखा होगा कि पीछे भी कोई भी डेसिमल नंबर नहीं था, तो वैसे ही डेसिमल नंबर इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो एक चीज जो ये समझ में आनी चाहिए, पहली चीज इट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है? ये 0 नहीं है, और ये नेगेटिव नेचुरल नंबर, इनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बोला जाता है। तो सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर, 0 एंड नेचुरल नंबर। और कई लोग ऐसे ही बोलते हैं द सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, मतलब 0 और नेचुरल नंबर को एक साथ बोलने के लिए हम होल नंबर बोलते हैं। इंटीजर अगर एक बड़ा गुच्छा है तो इसमें आपके एक गुच्छा जो होगा वो होगा नेगेटिव का शॉर्ट फॉर्म होता है नंबर्स का, और एक होगा होल नंबर का। ये जो गुच्छा है ये होल नंबर का है, और हमने अभी पढ़ा होल नंबर के गुच्छे में एक गुच्छा होता है नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर का, और होल नंबर में 0 भी पड़ा होता है। तो एक चीज समझो कि अगर इन सब में सबसे बड़ा कौन होता है? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के अंदर कौन कौन आते हैं? 3 कैटेगरी, नेगेटिव नंबर और आपका होल नंबर। और होल नंबर में कौन आता है? 0
और नेचुरल नंबर। ये थोड़ा सा बेस समझा रहा हूं जिससे आपको पता रहे क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर, सही है। तो नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव होल नंबर, ठीक। इतनी सी बेसिक चीजें समझ में आई। इसके बाद आते हैं कि प्रेडेसर और सक्सेसर। उससे पहले जान लेते हैं बड़ा। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव में तो बहुत सिंपल है भाई, जो बड़ा है वो बड़ा है। जैसे 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 6 इन सारे नंबर से बड़ा होगा। एक मजेदार बात यह है कि अगर मैं यहां ग्रेटर देन लगा दूं, 6 इज बड़ा दिस, तो यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और यही चीज कैरी फॉरवर्ड चलेगी तो यहां। बट जब हमने कैरी फॉरवर्ड चलाई इस चीज को, तो हमने एक बात देखी कि 0 सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा हो गया। इसका मतलब 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर। ये बात समझ में आई है नहीं आई बात? सबसे पहली चीज, पॉजिटिव नंबर 0 से भी बड़े और नेगेटिव नंबर से बड़े हैं। तो ये दूसरी बात लिख लीजिए आप कि पॉजिटिव नंबर आर ग्रेटर देन 0 एज वेल एज नेगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए और लिखते रहिएगा। इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि अब यहां पे बड़ी देखने वाली बात है कि मैं इसको लिख लूं, -2 इज ग्रेटर देन -1। देखो वैसे 1 कभी 2 से बड़ा नहीं होता, 2 बड़ा होता 1 से, बट नेगेटिव में जितना छोटी वैल्यू वो होगी उतनी ही बड़ी वो वैल्यू होती चली जाएगी। तो ये भी आपको लिखना है कि नेगेटिव में जितना छोटा वैल्यू उतना बड़ी उसका वैल्यू होती जाएगी। यानी इंटीजर पार्ट यानी नंबर पार्ट अगर जितना छोटा होगा, इंटीजर वैल्यू उसकी उतनी बड़ी हो जाएगी नेगेटिव नंबर्स में। तो ये बात होपफुली समझ में आई होगी। तो ये सारी चीजें पहले पॉज करिए, जितने पॉइंट्स बताए रिवाइंड करके उसे देखिए और उनको लिखिए। ये आपके लिए बेनिफिट है, आपकी नॉलेज के लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि कई को कुछ भी होता है, सब चीजें हट सकती है, बट आपकी नॉलेज जो आपके पास आपने गेन कर ली वो आपसे नहीं हटेगी। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम पढ़ेंगे प्रीडेसर सक्सेसर। ये वो वर्ड है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे हैं। प्रीडेसर का मतलब क्या होता है? पिछला नंबर, पहले वाला नंबर, और सक्सेसर का मतलब उसके आगे वाला नंबर। तो प्रीडेसर के लिए अगर आपको याद हो रूल, आप -1 इस्तेमाल करते थे, सक्सेसर के लिए आप +1 इस्तेमाल करते थे। तो वही सेम चीज अभी भी आपको करनी है, ठीक है। अब आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर से। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर का मतलब होता है कोई भी इंटीजर की वैल्यू हो उसमें उसके साइन को मत हटा दो। जैसे अगर मैं बात बोलूं -5 का एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के लिए ये मोड जैसे 2 डंडे यूज करते हैं, इसका मतलब होता है 5, तो आप सिर्फ 5 लिख देंगे, सही है। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर ये 5 भी होता तो भी ये 5 होता, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट का मतलब सिर्फ उसका नंबर पार्ट, उसके साइन को वो वैल्यू नहीं देता। और हम जानते हैं जहां पे कोई साइन नहीं देता उसे पॉजिटिव बोलते हैं। एक तरीके से एब्सोल्यूट में आप कैसे भी वैल्यू हो बस उसका आप नंबर लिख दीजिए, ये होता है एब्सोल्यूट का मतलब। अब रूल फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जैसे प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। प्लस इंटू माइनस जब होगा वो माइनस होगा। माइनस इंटू प्लस जब भी मिलेगा आपको वो भी माइनस होगा। माइनस इंटू माइनस अगर आपको मिलेगा तो वो भी प्लस होगा। ये बोलने में बहुत इजी लगता है बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही होते हैं, मार्क्स भी यही कटवाते हैं रूल्स, ठीक है। तो ये रूल्स समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको आना चाहिए। जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लास 6 की इंटीजर का, उसमें मैंने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराए हैं। आप जाके उसको देखेंगे तो ये आप ही के लिए बेनिफिट होगा, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगा। सो इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, जिन जिन बच्चों ने मेरी बात मानी होगी, क्लास 6 की वीडियो पे गए होंगे, उस पूरे को देखा होगा, उनके लिए बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं यही बोलता ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो हमें नहीं पता क्योंकि हमारी काउंटिंग का कोई एंड नहीं है। बट ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, यस, मैंने अभी आपको जो देखा था, अगर नहीं याद तो प्रीवियस अभी थोड़ा सा रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं। -1 सबसे लास्ट था, तो -1 से सारे छोटे थे। तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज योर -1, ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आइदर इक्वल, देखो मैंने 5 का अभी मैंने वहां पे एक एग्जांपल लिया था जिसमें 5 का भी मोड, अगर मैं 5 का मोड निकालूं तो 5 ही आएगा, और -5 का निकालूं तो वो 5 आएगा। तो -5 से 5 क्या है? ग्रेटर है ना, तो इक्वल एंड ग्रेटर द इंटीजर बट नेवर स्मॉलर, यानी उसकी जो मोड, ये जो वैल्यू होगी ये इस वैल्यू से छोटी कभी नहीं होगी,
इक्वल हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है, बट स्मॉलर नहीं होगी, सही है। सक्सेसर का मतलब होता है उसके आगे वाला, तो -91 के आगे, पीछे नहीं, -91 के पीछे -92, तो उसके आगे है -90, +1 करना होता है सिस्टर, और इसके लिए माइनस करेंगे तो -381। ये बात क्लियर हुई है नहीं? बहुत सिंपल था। प्लेस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल का साइन, तो देखो मैंने ही बताया माइनस में जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली -8 इज ग्रेटर। मैंने बताया नेगेटिव में और जीरो में कौन बड़ा होता है, हमेशा जीरो बड़ा होगा। नेगेटिव में तो ये साफ दिख रहा है 500, तो ये 300 वाला बड़ा होगा। पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर, तो ज्यादा सोचो ही मत, ठीक। अब असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ही आपको आने चाहिए। तो असेंडिंग में छोटा, तो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर कौन सा, -27, तो ये, फिर -11, फिर -8, फिर -4। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कौन कौन से होगा, तो जो जो होते जा रहे हैं उनके नीचे डैश लगाते रहो, तो यू विल हैव एन आइडिया कौन कौन से हो गए। आफ्टर दैट 0, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 13, उसके बाद 19, ठीक है। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये असेंडिंग होगा। डिसेंडिंग में बड़े से छोटा लिख लिया, वो कर सकते हैं। सो होपफुली समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्वेश्चन बोला का ऐड, तो इनको ऐड करना, बीच में कॉमा दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, पहले उसको लिखना पड़ेगा ऐड, ठीक है। अगर सेकंड नंबर में नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट एडिशन लिख दें। अब देखिए ये रूल्स इंपॉर्टेंट है, माइनस प्लस, मैंने भी बताया था माइनस प्लस क्या था, माइनस, बड़े में से छोटा माइनस करो, 18 में से 14 है 4, बड़े का आगे जिसका साइन है माइनस, तो आंसर आगे माइनस का साइन लगाने है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इसका एक और सेकंड वाला देखते हैं, -26 -3, तो -26 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट में -3 लिखेंगे, तो -26 ऐसे ही प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, एंड -3। तो पहले चीज ये देखो, प्लस क्यों लगा, क्योंकि एडिशन करना था, और माइनस यूज करता इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। यहां पे क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव के आगे प्लस लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट नेगेटिव का अगर प्लस लिख देंगे तो दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, तो ब्रैकेट पुट करना पड़ेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। अब दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है, तो 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29, और आंसर विल बी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसके बाद हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला कह रहा है 46, -46, तो 46 प्लस ब्रैकेट में -46, 46 -46 एज वी नो 0, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं 400, -31, -71, तो वही 400 प्लस ब्रैकेट में -31 प्लस ब्रैकेट में -71, ठीक है। तो 400 प्लस माइनस माइनस -31 प्लस माइनस माइनस -100, तो 400 से पहले एक बार 31 माइनस कर लेना, तो 9 बचेगा, यहां बचेगा 9 में से 3 गए 6 और 3 -71, 9 में से 1 गए 8 बचेगा, यहां कैरी दे देंगे तो 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेगा, 298 विल योर आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बहुत सिंपल चीज है, बट थोड़ा सा फोकस आपको लूज नहीं करना। अगर आपने लूज कर दिया तो वहां पे आपकी गड़बड़ होने के चांसेस पीक पे चले जाएंगे। तो -631 प्लस -421 प्लस -700, तो पहले तो ये माइनस वाला चीज हटानी है, प्लस माइनस -421 प्लस माइनस -700, तो -2 प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2 2 3 5 6 और 4 10, बट साइन माइनस का क्योंकि बड़ा ये है, फिर -700 ऐसे एज इट इज का एज इट इज उतार देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 5 7 1 और साइन माइनस करेगा। होपफुली समझ में आया कि एडिशन कैसे होता है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक और क्वेश्चन के साथ में हूं, सबट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड इन ईच केस। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सबट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर, दिस इज योर फर्स्ट इंटीजर, फ्रॉम द सेकेंड, तो इसमें से माइनस करना है, यानी एक तरीके से बोलना मांग रहा है सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम 18। समझ में आ रही है बात? सबट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर की अगर 6 इमेजिन करो, सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम सेकेंड इंटीजर बोले तो 18 इन ईच केस, ठीक है। तो क्या करना है, 18 में से 6 को माइनस करना है, तो ये है कहानी आपकी। तो 18 में 6 क्या है, इजिली आंसर 12, ठीक है। सेकंड वाला एक बार को देख लेते हैं, -3 और 6, तो सेकंड में से सबट्रैक्ट करना है। अब ये माइनस इसलिए क्योंकि सबट्रैक्ट करना, और ये माइनस क्वेश्चन में था -3 के साथ, 3 के साथ, तो ये वाला -3 की खुद का माइनस है, और ये माइनस इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बोला है सबट्रैक्ट करो,
ठीक है, तो ये चीज समझनी है, माइनस माइनस प्लस 3 9। अब कई बच्चों को हार्ट अटैक लग रहा होगा, अरे ये तो सब्ट्रैक्ट था प्लस क्यों कर दिया। भाई क्वेश्चन में बोला सब्ट्रैक्ट, वो साइन माइनस का था तो वो प्लस हो गया, ठीक है, इसलिए बोल रहा था क्लास 6 की वीडियो देख लेना तो अच्छा समझ में आएगा। जिन्होंने देखी होगी उन्हें तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। -27 -54, तो -54 प्लस ब्रैकेट में -27, नो माइनस लगेगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट है। -54 प्लस -27 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 54 में से 7 कट तो 27 बचता है, क्योंकि उसका डबल है वो, और साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। अब ये फोर्थ वाला जो है ये आपका होमवर्क है, जिससे आप लोग बच्चे खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो होपफुली चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो इसे खुद से खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा एंड इसके बाद आज की वीडियो का मैं एंड करेंगे। बताना कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना, और कैसा लगा बिल्कुल मुझे बताना। ये मेरे लिए मोटिवेशन होता है और मजा आता है कि आप सबकी हेल्प करने में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी कैसे करेंगे। -37 ऐसे ही, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2, तो माइनस प्लस माइनस कर लेते, 37 से 15 माइनस कर देते, 2 और 1 गया 2 माइनस का, ठीक है। ये दोनों माइनस के तो -24। इतनी बात समझ में आई, बहुत सिंपल है। माइनस माइनस प्लस -15 आ गया, -37, तो माइनस प्लस माइनस, तो 37 से 15 माइनस करेंगे जो कि 22 आया। माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ा 37 था, उसके सामने माइनस का साइन था, तो आंसर क्या सामने भी माइनस लेंगे। माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड कर लो, 24 माइनस 22 का माइनस का साइन है, इसके आगे भी बोल। तो यहां 16 माइनस ब्रैकेट 14 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 6, 16 माइनस 14 2 6, तो 14 और 6 को पहले जोड़ दो, 22 आ गया। अगले स्टेप में -22, तो ये जहां कोई साइन नहीं होता प्लस का मानते, तो प्लस माइनस माइनस 22 में से 16 जाएंगे, 6 आएगा, एंड देन साइन माइनस का, क्योंकि 22 बड़ा है, ठीक है। अब देखो ये बॉक्स बना रखा, बोला इनमें से कोई सिंबल यूज होगा, बट बिना सॉल्व कर आप कैसे सिंबल लगा सकते हो। तो पहले -1 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये आया -6, ठीक है। तो अभी बॉक्स लगा लेते हैं यहाँ पे 2 स्टेप के लिए। -7 माइनस माइनस प्लस, तो -2, ये आया -2, तो मतलब -6 बड़ा होता है, -2 बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली -2 बड़ा होता है, ठीक है। इसमें कुछ 1-2 पार्ट और है, वो आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो -42 में से 35 माइनस करो, कितना आएगा, 7 आ जाएगा, प्लस 12, बॉक्स बना लेते। इसमें से माइनस करो, ये कितना आएगा, ये भी 7 आ जाएगा, -12, तो ये हो जाएगा 19, और ये आपका हो जाएगा -5। तो बताओ, ये तो आप दिख रहा है -90 बड़ा है, तो ठीक है। तो पहले सॉल्व करोगे एंड देन ये बनाओगे, तो होपफुली समझ में आ रहा हो किस तरीके से करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपको समझना आना चाहिए कि ये नॉलेज है जो आपके लिए है, ठीक है। तो मैं जो चीज कर रहा हूं वो आप लोगों के लिए है, और आप लोग जो मुझे प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, इतना लाइक करते हो, वीडियोस को शेयर करते हो, तो थैंक यू फॉर डूइंग दिस। ऐसे ही प्यार करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा जिससे आप लोगों को हेल्प मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, गॉड ब्लेस यू ऑल।